अस्सलामुअलैकुम माय सब्सक्राइबर एंड व्यूवर्स। तो इस वीडियो से पहले मैंने एक क्लाइंट के हवाले से वीडियो अपलोड की थी। ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बोला था कि जो क्लाइंट्स मैंने इन वेबसाइट में से फाइंड किए हैं उनका मुझे रिस्पॉन्स आया है, और मैं आप लोगों को उसका वो प्रूफ दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ पे यकीन हो कि इसमें से जो क्लाइंट निकालते हैं वो हमें रिस्पॉन्स देते हैं, और ज़रूर देते हैं अगर आप लोग मेहनत करते हो तो। ठीक है। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को उसका थोड़ा प्रूफ दिखाता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आपको एक दो टिप्स बताऊँगा जो कि आप लोग अपने क्लाइंट्स को कंपोज वगैरह सेंड करो कि कैसे सेंड करना है, कितनी बार सेंड करना है, और हम किस किस टाइम पे उनको सेंड करें। ये दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वीडियो के लास्ट में। उससे पहले मैं आप लोगों को पहले एक प्रूफ दिखाऊं। ठीक है। तो ये एक बंदा था, ये इथन माइकलिस का नाम है। ठीक है। ये मैंने maryland.com में से ही इस क्लाइंट को फाइंड किया था। तो ये लास्ट दिसंबर में क्लाइंट मेरे पास आया था। तो इसने नेक्स्ट में मुझे ऑर्डर दिए हैं जनवरी फरवरी के, लेकिन वो मैं अभी आप लोगों को शो नहीं करवा सकता क्योंकि वो अभी इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले ये इसका नाम चेक कर लें। ठीक है। दिसंबर की है, लास्ट दिसंबर के लास्ट पे आई थिंक ये मुझे आया था। तो ये वेबसाइट थी मेरे पास। तो इस की डील जो मेरे साथ डन हुई थी वो $193 में हुई थी इस वेबसाइट की। और आपको मैं ओरिजिनल प्राइस बताऊं वो थी $80। ठीक है। $80 मेरी वेंडर के साथ डन हुई थी, और मैंने इस वेबसाइट को अपने क्लाइंट को जब शो करवाई थी इसकी प्राइस $193 बताई थी। और ये क्लाइंट मैंने maryland.com में से ही फाइंड किया था, वहीं से निकाला था, वहीं से मेल्स करनी शुरू की थी। तो ये इसके साथ मेरी डील डन हुई है ऑलमोस्ट $200 में। ठीक है। यहाँ पे इसने मुझे कुछ अपनी रिक्वायरमेंट बताई, मैं इसको वो कंफर्म किया, फिर वेंडर की। अच्छा, आप लोगों को मुझे एक दो बंदों के ना मैसेज आए थे कि भाई जब क्लाइंट आपको कांटेक्ट करता है, आप क्लाइंट के हवाले से वेंडर के हवाले से कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो वो देखें वो मेन चीज़ें क्या होती हैं। वो आपसे क्लाइंट जो होता है वो एक सैम्पल पोस्ट मांगता है आपसे। दूसरा एक रिक्वायरमेंट होती है, एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है और एक वेंडर की होती है। अब मेरे के जो क्लाइंट था उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, वो कह रहा था कि भाई मेरी जो आर्टिकल है ना वो हेल्थ प्रोडक्ट के रिलेटेड है। तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि जो वेबसाइट आपने शो करवाई है वो वेंडर ये रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो ठीक है, मुझे पता था वो कि वो ऑलरेडी एक्सेप्ट करता है। तो मैंने उसको बोला डन, लेकिन मैंने उसको नेक्स्ट मेरा जो वेंडर था उसकी रिक्वायरमेंट उसको सेंड की। ठीक है। आर्टिकल सबमिशन करने की भी एक रिक्वायरमेंट होती है आपकी वेंडर की तरफ से। कुछ वेंडर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर जो अच्छी वेबसाइट्स हैं उनकी उन वेंडर्स की एक रिक्वायरमेंट होती है आर्टिकल सबमिट करवाने के लिए। तो ये उसकी ना रिक्वायरमेंट थी, एक आर्टिकल में 1 से 2 पिक्चर वो अपलोड कर सकते हो आप लोग, 4 से 5 पेजेस का होना चाहिए, इसमें इतने लिंक्स होने चाहिए। ठीक है। ये उसकी रिक्वायरमेंट थी। मैंने उसको बोला भाई ये इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप काइंडली इसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे अपना आर्टिकल सेंड करना। तो ये देख लें, उसने बोला मैं आपको 2 आर्टिकल सेंड करूँगा कल को। ठीक है। फिर उसने पूछा कि भाई आपको एडवांस पे करूँ या आफ्टर लाइव लिंक के बाद। मैंने उसको बोला नहीं भाई, आफ्टर लाइव लिंक के बाद ही आप मुझे पेमेंट सेंड करना, एडवांस नहीं मांगूंगा। तो ये देख लें, ये ऑर्डर है, ये आर्टिकल है, और ये जो पिक्चर्स में ऐड करनी थी। अब अब जो लोग ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं अपने क्लाइंट्स का उनको तो पता है कि ये आर्ट जो वर्ड फाइल है और ये पिक्चर है वो कहाँ पे यूज़ होती है। तो ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो बिगनर हैं जिन लोगों को अभी तक ऑर्डर नहीं मिला उन लोगों ने ऑर्डर कैसे कंप्लीट करना है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। जो क्लाइंट होता है आपको डील डन करने के बाद ऐसा एक वर्ड डॉक्यूमेंट देता है। ठीक है। आपने उसको ओपन कर लेना, जिस जो वेंडर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने उसको चेक करना है। जो मेरा वेंडर था उसने 4 लिंक बोले थे।
ठीक है। तो क्लाइंट ने एक एक लिंक, दो लिंक, तीन और चार लिंक ऐड किए उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और एक पिक्चर साथ में सेंड कर दी जो वो वहाँ पे अपने आर्टिकल पे पब्लिश करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये थी मेरे क्लाइंट की हिस्ट्री जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। आपको कोई भी नहीं ऐसे दिखाएगा जैसे मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ अपनी चीज़ें। ठीक है। ताकि आप लोग भी इस काम में, अगर आप, बहुत से लोग हैं वो बहुत सी मेल्स करते हैं लेकिन वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं जब उनको रिप्लाई नहीं आता। तो अब आपको मैं रिप्लाई क्यों नहीं आता इस चीज़ के बारे में बताता हूँ, सॉरी। तो सिंपल सी चीज़ें, मैंने इसको कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं की थी। अब मेरा जो सब्जेक्ट है वो चेक कर लें। ठीक है। थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं इसको, थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। ठीक है। अब ये मेरा कंपोज है, मेरा कंपोज कोई बड़ा कंपोज नहीं है। चार लाइनें फ्रंट टॉप पे हैं। ठीक है। सेंटर में मैंने अपनी वेबसाइट्स को लिंक किया है, इसकी ट्रैफिक मेंशन की है, कितने परसेंट यूएस में है, कितने परसेंट किधर है वो मेंशन किया है। और देन लास्ट पे ऑर्डर नो, जो भी आप लोग भी, मैंने इसे मैजिकली वर्ड नहीं ऐड किए। ये टोटली जो कंपोज है वो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, मैंने खुद नहीं बनाया। ठीक है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। मैंने ये चीज़ पहले भी आप लोगों को बताई थी कि जो वेंडर्स आपको जब रिप्लाई करते हैं वो उनका कंपोज ऑलरेडी बना होता है। अपने वेंडर का कंपोज को उठाओ, थोड़ी सी चेंजिंग करो, देन उसको आप पब अपने क्लाइंट्स को सेंड कर दो। ठीक है। थोड़ा सेम नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। अब ये जो चार लाइनें थी ये मैंने वेंडर की उठाई थी, और सेंटर में ये जो वेबसाइट्स है ना, ये इतना हिस्सा ये मैंने खुद एडिट किया है। ठीक है। लास्ट पे फिर वही चीज़ें उसकी जो थी मैंने उसको सेंड कर दी। एक ये तरीका होता है। दूसरा जो तरीका है जो आप सब लोग नहीं करते, मैंने बहुत से लोगों को क्लाइंट दिए हैं, तो मुझे बहुत सी कंप्लेंट्स भी आई थी कि भैया आप लोग हमें तो क्लाइंट देते नहीं हो, आप वीडियो में बोलते रहते हो। तो जिन लोगों को काइंडली मैंने क्लाइंट दिए हैं ना, तो वो मुझे कमेंट्स करें ताकि दूसरों को पता चले कि हाँ मैं सच में क्लाइंट शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है। तो जिन लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं उनमें से कुछ को रिस्पांस नहीं आया। ठीक है। और रिस्पांस क्यों नहीं आया, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रॉपर मेल्स नहीं करते। मेरी एक बात याद रखें आप, एक महीना पूरा रूटीन अपने क्लाइंट को मेल नहीं करोगे, आपको रिस्पांस कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी सुन लें। वो इसलिए नहीं आएगा, आप एक हफ्ता या 2 हफ्ते आप मेल्स करते हो, फिर छोड़ देते हो उस क्लाइंट को, उसके साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं करते। अरे यार, अगर आप 2 हफ्ते करते हो, 2 हफ्ते और मेल्स कर लो, आपको ज़रूर आएगा उसका रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स फिर भी नहीं आ रहा तो आप अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनको चेंज करते जाओ। जब आप रोज़ उसको मेल करते हो ना, तो एक कंपोज तो नहीं सेंड करते ना, डिफरेंट करते हो। तो डिफरेंट वेबसाइट होनी चाहिए, डिफरेंट ही कंपोज होना चाहिए। और उनकी जो आप वेंडर की वेबसाइट डिफरेंट ऐड करते हो ना, उनका ट्रैफिक और उनकी डीए ज़्यादा होना चाहिए। डे टू डे उसको आप इम्प्रूव करते जाओ और उसको सेंड करते जाओ। क्या पता जो ट्रैफिक आप उसको सेंड कर रहे हो उसको वो सूट नहीं करती उसकी वेबसाइट को, तो आप लोग उसको ज़्यादा ट्रैफिक सेंड करो। अब मेरी सेकंड वाली वेबसाइट जो है, इस पे मैंने टोटली आई थिंक 4 आर्टिकल पब्लिश करवा चुका हूँ। क्या है इसमें, एक तो इस ओरिजिनल अमेरिकन वेबसाइट है, 82% यूएस इसकी ट्रैफिक है। और सबसे जो मेन चीज़ थी इसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, डी इसका ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से मुझे रिस्पॉन्स आए। तो मेरा भाई, मैं कोई मैजिक नहीं करता जो मुझे रिस्पॉन्स आते हैं। मैं भी मेहनत करता हूँ, 2-3 माह भी मैं रूटीन वाइज क्लाइंट को मेल करता हूँ, फिर जाकर मुझे रिस्पॉन्स आता है। मुझे ये नहीं कि मैंने आज क्लाइंट निकाला और कल रिस्पॉन्स आया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे भाई, आप लोग भी अपने क्लाइंट को मेल करना मत छोड़ा करें। सैटरडे संडे आप कुछ भी ना करें, जस्ट आउटरीचिंग करें। सैटरडे संडे आपको कोई भी क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि उनका ऑफ होता है। तो आप सैटरडे संडे को रिमूव कर दें, या तो आप उसको अपना छुट्टी का दिन समझ लें। अगर छुट्टी नहीं कर सकते ना आप लोग, तो आप उस दिनों में आउटरीचिंग किया करें। ठीक है। मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं सैटरडे संडे आउटरीचिंग करता हूँ, बाकी दिनों में जस्ट मैं क्लाइंट्स को
ईमेल से करता हूँ और कुछ नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने 5 दिनों में मैनेज करना होता है, उनको मेल्स करनी होती है 5 दिनों में। तो आप खुद सोच लें, मैं 5 दिनों में 1000 से ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं मेरे पास उनको मेल कर सकता हूँ। तो आप लोग यार, 300-400 क्लाइंट जो आप लोगों के पास हैं, आप उनको रोज़ाना मेल क्यों नहीं कर सकते? तो काइंडली रोज़ाना मेल करें, अच्छी वेबसाइट उनको शो करवाएं ताकि वो आपको जल्द रिस्पॉन्स दें। और जो कंपोज होता है वो कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा हो जिसमें आपको उनको क्लाइंट को जल्दी आपकी वेबसाइट शो हो जाए, ठीक है। और आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये मैं आपको कहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं एक ऑफ़र लेके आऊँगा जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आप लोगों के साथ। तो जिन जिन भाइयों को ऑफ़र चाहिए, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने ऑफ़र दी थी, जो मुझे सब्सक्राइबर जितनी जगह उतने क्लाइंट दूंगा, तो ऐसी ही एक ऑफ़र आप लोगों को और दूंगा इंशाल्लाह। वो बहुत फ़ायदेमंद होगी, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। जिन लोगों को वो ऑफ़र चाहिए, जो लोग मेरी ऑफ़र को चाहते हैं, वो काइंडली मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऑफ़र के हवाले से वीडियो अपलोड करूँगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।